किसान रात से मेरे पास तमाम फोन आए, हमारे संगठन के अलावा तमाम साथियों के, किसानों के, आम जनमानस के फोन आ रहे हैं कि अध्यक्ष जी आप ऐसा क्यों, आप सोच लिया भाई क्या करें। और भाई लगातार पत्राचार हम कर रहे हैं, लगातार प्रशासन को बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या और क्या तरीका हमारे पास, कम से कम एक ये तो होगा कि एक शरणजीत गुर्जर था, उसने तो कम से कम प्रयास किया, चलो मर जाएंगे, दुनिया बन रही है, हमारे मर जाने जीने को फर्क नहीं पड़ रहा। संपर्क मेरा अभी किसी से नहीं हुआ है। मैंने अपनी मन की पीड़ा, क्योंकि तिल तिल के मरने से बेहतर है कि एक साथ खत्म हो जाना। कम से कम लोग याद तो करेंगे, अगर मेरे मर जाने से प्रशासन को, शासन को आंख खुलती हैं और ये तमाम समस्याएं जो समस्याएं हमारे सामने दिख रही हैं, टोल की है, गन्ना भुगतान की है, सड़कों की है, आप गढ़ में अंदर देखो सारी वो नाली उन्होंने पानी की लाइन दबाने के लिए सारी सड़कें खोदी, अब सब बैठी पड़ी हैं, सब स्थिति खराब है, वो देखने को तैयार नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर, ट्रेड डील, इन सब बातों को लेकर के अगर प्रशासन मेरे अगर आत्मदाह करने से जाग जाए तो कम से कम किसान बिरादरी का, आम जनमानस का तो भला होगा। किसान तो देखो छुट्टा आवारा पशुओं घूम रहा है, वो देखने वाला नहीं है। सरकार आज करे, कहते हैं साहब किसान ही छोड़ता है, हम कहते हैं किसान छोड़ता, आप एक काम करो ना, किसान जो पशुओं का गोबर खरीदे सरकार, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं। दोस्तों मैं हूं आपके साथ माजिद खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 18। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन संघर्ष अराजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरणजीत सिंह गुर्जर जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर इन्होंने आत्मदाह के लिए जो कहा है, जो 18 फरवरी आने वाली है तो उसके लिए कहा है कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, तो बहुत ही सहनशील मुद्दा है, इस पर बात करेंगे और आखिर क्या वजह है कि इन्होंने ऐसा कदम उठाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद पत्रकार बंधु। आप ये बताएं कि जो आपने कदम उठाने के लिए कहा है कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, तो ऐसी क्या मजबूरी है जो आपने ये सब कुछ कहा है? देखिए, जो विशेष समस्याएं हैं वो 6-7 बिंदु हमारे हैं। जैसे 709 ये जो गढ़मिरी रोड है, ये पिछले 3 वर्ष से 2023 में काम पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। NHAI ने टाटा को सस्पेंड कर दिया, टाटा कंपनी चलेगी कोर्ट। लेकिन इन सब मामलों में आम जनमानस की गलती क्या है? आप गढ़मुक्तेश्वर से लेकर मेरठ तक तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। 50 बार हम लोगों ने कहा होगा अधिकारियों को, PD मेरठ को कहा है, अधिकारियों से मिले हैं, शासन को पत्राचार किया, लेकिन कुछ नहीं, कोई किसी ने आज तक विचार नहीं किया। आप देखो गढ़मुक्तेश्वर में इतने बड़े खड्डे हैं, वो जैसे आप एंट्री करेंगे गढ़ में इधर से, इतने बड़े खड्डे हैं कि अगर कोई गन्ने का या भूसे का ट्रक आया और उसमें गलती से जो नया आदमी आया, उसमें पहिया उसको डल गया, तो निश्चित रूप से वो गाड़ी पलट जाएगी और पता ना कितनी बड़ी कैजुअलिटी होगी। उसके लिए फिर प्रशासन आता है, और साहब गलती होगी, सुधार होगा, 2 दिन पकड़ा धाकड़ी होगी, खत्म हो जाएगा। नंबर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे गढ़मुक्तेश्वर और ये मेरठ रोड है, तो इसी को लेकर ही है या फिर कोई और रोड भी आपको दिखाई देते हैं? ऐसी तो तमाम सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें हैं शहर में, गढ़ में स्थिति यही है। लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि क्योंकि गढ़ से मेरठ जो है, ये सहारनपुर से आने वाला आदमी लखनऊ तक जोड़ती सड़क ये, तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सड़क टूटी पड़ी है, बीच में काम रुका पड़ा है, कोई पैरवी नहीं कर रहा। जब भी हम पूछते हैं अधिकारियों से, कहते हैं साहब हाँ सब होने वाला है, तारीख लगने वाली है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ब्रिजनाथपुर और सिंबाहुल शुगर मिल, इन्होंने पिछला तो भुगतान कल किया, पिछला 9 वर्ष का इस साल का मील बंद होने जा रही है। ऐसी स्थिति बन गई है कि ज्यादा ज्यादा महीना भर और चल पाएगी। भुगतान 1 रुपया नहीं हुआ। शादियों का सीजन है, कहाँ जाएगा किसान? किसान को बेटी की शादी भी करनी है, भात भी देना है और काम भी करना है, कहाँ से करेगा? कोई सुनने वाला नहीं है। 50 बार हमने अधिकारियों से कहा, 50 शासन पत्राचार किया, खूब धरने लगाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए नंबर 2 बात, आप गन्ने के मामले में ये बताएं कि 2026 का रुका हुआ है, 25 का भी रुका हुआ है? नहीं, जो पिछला था 2024-25 का, वो तो कल निपटाया इन्होंने। 2025-26 का 1 रुपया नहीं आया अभी, जबकि अन्य जितने मील हैं सबके यहाँ विदिन 8 डेज, विदिन वीक सबका पैसा मिल रहा है। यहाँ पूरे अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। नंबर 3 बात, अभी आपने देखा कि पंकज लोधी जो समाज सेवी हैं, वो 25-30 दिन बैठे रहे, उनको झूठा आश्वासन देकर उठा दिया गया। क्या जब सारे दस्तावेज उनके पास हैं, खुद पूछ लिया है, वहां RTI में बताया गया कि ब्रिज घाट को गांव दर्शा दिया।
गांव का जब आप ये देखिए कि गढ़ नगर पालिका के बीचों बीच टोल लगा है, 2 वार्ड वहां है, बाकी वार्ड यहाँ है। यहाँ का आम आदमी जो दिन में 4 बार उसको अपने खेत पे घर पे जाना है, उधर से इधर आना है, वो टोल क्यों दे? लेकिन उनसे टोल वसूला जाता है। नंबर 4 बात, ये जो ट्रेड डील जो हुई है अमेरिका से, इसमें निश्चित रूप से किसानों का बहुत बड़ा किसानों से धोखा हो गया। और किसान यहाँ का, भारतवर्ष का किसान अगर ये लागू इसी जैसे लागू कर दिया चला तो बर्बाद होने कगार पे है। आप क्या देखते हैं जो ट्रेड डील है तो उसमें क्या खामियां नजर आती हैं? खामियां हैं भाई। आप ये देखिए कि वहाँ की सरकार जब 80% 70% अपने लोगों को सब्सिडी देगी, वहाँ का दूध वो पाउडर रूप में जब भारत में 10 रुपए किलो मिल जाएगा तो यहाँ का 70 रुपए 60 रुपए कौन खरीदेगा? जब वहाँ का अनाज यहाँ से मंदा होगा, वहाँ की मक्का मंदी होगी, वहाँ की कपास मंदी होगी, तो यहाँ किसान कहाँ बेचेगा भाई? वहाँ सब्सिडी मिलेगी। हमारे यहाँ किसान कैसे, पहली आज की परिस्थितियों में परेशान है किसान। तो देखो छुट्टा आवारा पशुओं घूम रहा है, वो देखने वाला नहीं है। सरकार आज करे, कहते हैं सब किसान ही छोड़ता है। हम कहते हैं किसान छोड़ता, आप एक काम करो ना, किसान जो पशुओं का गोबर खरीदे सरकार, बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो उनसे नई नई चीज बन सकती है। खरीदो 25 रुपए किलो गोबर, किसान तो पकड़ पकड़ के बांध लेंगे। मुद्दे, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ गढ़ में भू माफिया यहाँ हावी है, खनन माफिया यहाँ हावी है। भू माफिया, एक मैं आपको उदाहरण बता दूं, मेरे संगठन में ही है चंद्रपाल सिंह, बहुत गरीब आदमी है, उसकी 25 बीघा जमीन कोतला खादर में भूमाफिया ने कब्जा रखी है। रिपोर्ट लग गई, कानूनगों ने तो पटवारी ने सब रिपोर्ट लगा दी कि जमीन इन्हीं की है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। डीएम साहब से हम कई बार मिले, डीएम साहब ने आदेश कर रखा है कि इनकी जमीन निकलवाई जाए, लेकिन नहीं मिल रही है। आप देखिए वहाँ बैठा है वो खन्ना, जो अंडे फैक्ट्री वाला, उसने जमीन कब्जा रखी है, भूमाफिया है वो भी। उसने उसके अंदर जो फैक्ट्री के अंदर सरकारी जमीन है, उसके अंदर नहीं जांच होती। क्यों जांच नहीं होती भाई? वो बड़े भूमाफिया इसलिए, वो सरकार में दखल रखना जानते हैं इसलिए। इसका मतलब तो ये होगा कि जो बड़े प्रभावशाली लोग होंगे, जो धनाढ़ व्यक्ति होंगे, वो अपने मनमानी करेंगे, शासन प्रशासन केवल उनको देखता रहेगा। ये गलत है। जैसे आपने ये एक संवेदनशील कदम उठाने की कहा है कि मैं आत्मदाह कर लूंगा, तो उसके बाद में आपने जो पुलिस प्रशासन है तो उन्होंने भी आपसे संपर्क करने की कोशिश की? संपर्क मेरा अभी किसी से नहीं हुआ है। मैंने अपनी मन की पीड़ा, क्योंकि तिल तिल के मरने से बेहतर है कि एक साथ खत्म हो जाना। कम से कम लोग याद तो करेंगे, अगर मेरे मर जाने से प्रशासन को, शासन को आँख खुलती हैं और ये तमाम समस्याएं, जो समस्याएं हमारे सामने दिख रही हैं, टोल की है, गन्ना भुगतान की है, सड़कों की है, आप गढ़ में अंदर देखो सारी वो नाली उन्होंने पानी की लाइन दबाने के लिए सारी सड़कें खोदी, अब सब बैठी पड़ी हैं, सब स्थिति खराब है, वो देखने को तैयार नहीं है। तो इन सब बातों को लेकर, ट्रेड डील, इन सब बातों को लेकर के अगर प्रशासन मेरे अगर आत्मदाह करने से जाग जाए तो कम से कम किसान बिरादरी का, आम जनमानस का तो भला होगा। आपके इस जो कदम उठा रहे हैं तो इससे किसानों में काफी जो है तो फिर वो देखने को मिलेगा, किसान जो परेशान हो जाएंगे, तो उनको क्या कहोगे? किसान, रात से मेरे पास तमाम फोन आए, हमारे संगठन के अलावा तमाम साथियों के, किसानों के, आम जनमानस के फोन आ रहे हैं कि अध्यक्ष जी आप ऐसा क्यों, आप सोच लें भाई क्या करें। और भाई लगातार पत्राचार हम कर रहे हैं, लगातार प्रशासन को बता रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या और क्या तरीका हमारे पास? कम से कम एक ये तो होगा कि एक शरणजीत गुर्जर था, उसने तो कम से कम प्रयास किया, चलो मर जाएंगे, दुनिया बन रही है, हमारे मर जाने जीने को फर्क नहीं पड़ रहा। भाई कहीं जंगल में आग लगी थी तो बताते हैं चिड़िया चोंच में पानी ला के डाल रही थी, तो और तमाम लोग हंसने लगे, वहाँ जो उसमें शेर थे, बंदर थे, सब हंसने लगे, कहने लगे तेरी चिड़िया तेरे पानी डालने से क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी चिड़िया हूँ मैं पानी ला रही हूँ, मेरे चोंच में पानी लाने से आग बिल्कुल ना बुझे। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग याद कहेंगे कि कम से कम लोग तमाशा देख रहे थे और वो आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। आपने जो कहा है कि 18 फरवरी को मैं करूंगा कि अगर तो काफी सरकार प्रशासन इस बात को मान जाता है, जो बहुत ही खराब स्थिति में है, तो फिर आज शाहिद मंजूर साहब ने भी आवाज उठाई, आप भी काफी दिनों से उठा रहे हैं, तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी जो सरकार इस पर जोर नहीं दे रही इतने दिनों से? अगर देखा जाए मेरठ और जाने के लिए जो मरीजों के लिए तो ये अहम रास्ता है, तो क्यों ना इस पर अभी तक इन्होंने हमें वो लिखित में दे कि ये सड़क कभी जब उसको जो पीडी है, परियोजना निदेशक जो 701 के हैं, उनको बुलाया जाए मौके पे। क्यों नहीं? मैं 50 बार उनको फोन करता हूँ, भाई आप इसको ठीक करा, हाँ जल्दी कराएंगे। हमने कहा जब तक कोर्ट से नहीं हो रहा है, जो बेसिक समस्या हैं, जो ज्यादा बड़े खड्डे हैं, उनको तो भरवाओ।
पीछे करा दिया हमने, बहुत जब शोरगुल किया, मैं खुद गारे में बैठा, आप लोगों ने देखा होगा, तमाम हमने मेहनत की, तो थोड़ा कर दिया, उसके बाद फिर ऐसी की स्थिति है। अधिकारी आए, टोल की समस्या खत्म करें, इसको समस्या जो प्रशासन कर सकता है, हमने माना ट्रेड डील की समस्या प्रशासन के हाथ में नहीं है, लेकिन जो प्रशासन कर सकता है, हमारी टोल की समस्या खत्म कर सकता है, हमारी सड़क की समस्या खत्म कर सकता है, गन्ने भुगतान प्रशासन करा सकता है, दबाव बनाए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा कि 14 दिन में किसानों के गन्ने का भुगतान होगा, तो क्यों नहीं होता? साल साल भर क्यों नहीं होता? क्यों अधिकारी क्यों मौन रहते हैं? अब देख रहे हैं जैसे कि गढ़ मेरठ रोड है, तो काफी इसकी जो देखा जाए तो ये बहुत ही खराब स्थिति में है। इसके लिए शाहिद मंजूर साहब ने भी आवाज उठाई, आप भी काफी दिनों से उठा रहे हैं, तो आखिर सरकार की क्या मजबूरी है जो सरकार इस पर गौर नहीं दे रही? इतने दिन हो गए, अगर देखा जाए मेरठ और जाने के लिए जो मरीजों के लिए तो ये अहम रास्ता है, तो क्यों ना इस पर अभी तक इन्होंने कोई एक्शन लिया? देखिए, इनका सही बात यह है कि सरकार को अधिकारी गुमराह करते हैं, और जब तक वो इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि आम पब्लिक मरती है, यहीं से तमाम कमिश्नर गुजरते हैं, तमाम एडीजी, आईजी, डीआईजी सब गुजरते हैं, क्या उनको नहीं दिखता सड़क की स्थिति क्या है? क्या उनको नहीं करना चाहिए? लेकिन सही बात यह है कि हर आदमी अपना पीछा कटा रहा है, जनता जाए भाड़ में, उनको अपने काम से काम है, वो केवल ये देखते हैं कि पब्लिक उनका जितनी टूटी है वो पूरी हो जाए, बस। भाई आप खुद देखो ना, कितने एक्सीडेंट होते हैं, नया आदमी आता है तो हैंडल हाथ छूट जाता है, बाइक पलटती है, पीछे से वाहन आता, पहिया उतर जाता है सिर के ऊपर से, बस एक दिन को आए, पीएम हुआ, जाओ भाई जाओ, हो गया, निमट गया, करेंगे साहब करेंगे, कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी मन से कह रहा हूँ, बहुत मैंने प्रयास किया कि भाई ये हो जाए, बहुत मैंने इनको ज्ञापन दिए, कई बार धरने लगाए, खूब कहा, कुछ नहीं हुआ। अब आने वाली 18 तारीख को मैं गुरुद्वारे के सामने, और वहीं गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद मैं वहीं आत्मदाह करूंगा, आगे ईश्वर के अधीन जो प्रभु ने चाहा वो न हुए। तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो आने वाले 18 फरवरी की बात कर रहे हैं, और हमारे साथ थे जो सरनजीत सिंह गुर्जर हैं, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये एक बड़ी अहम और एक जायज़ मांग है। सबसे पहले टोल की मांग इन्होंने कही, ट्रेड डील को लेकर कहा कि जो किसान है तो उनको भारी नुकसान होगा, और जो यहाँ के कुछ मील्स हैं तो वो गन्ने